हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ घटनासार अर्धवार्षिकी मैगजीन के अंतर्गत विगत 6 महीने के लिए बिहार करंट अफेयर का जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट दिया गया है उसे मैं डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने घटनासार अर्धवार्षिकी मैगजीन का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी करंट अफेयर को मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हम लोग बिहार करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत जनवरी महीने से लेकर जून 2025 ईस्वी के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसे यहाँ पर क्रमवार रूप में दिया गया है, तो इसे हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसका जो PDF है वह हमारे करंट अफेयर पेड बैच में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। करंट अफेयर पेड बैच के बारे में जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर से ही आप सभी को प्राप्त होगी। तो आइए अब हम लोग एक एक करके विगत 6 महीने के बिहार करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, जून 2025 में बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। बिहार सरकार के द्वारा 24 जून 2025 ईस्वी को कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत राज्य के जितने भी ग्राम पंचायत हैं, वर्तमान समय में 8053 ग्राम पंचायत हैं, तो 8053 ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत विवाह मंडप का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत को यानी कि एक विवाह मंडप के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि बिहार सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। और वर्तमान समय में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसके तहत टोटल लगभग 40 अरब 26 लाख रुपए की बजटीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। अगला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 जून 2025 को वृद्धजन, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपया से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? तो पेंशन की जो राशि है 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपया प्रतिमाह कर दिया गया है। चाहे वह वृद्धजन पेंशन हो, विधवाओं का पेंशन हो, दिव्यांग महिला लाभार्थियों का पेंशन हो, हर कैटेगरी में पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। ठीक है, इसका जो देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा भुगतान भी कर दिया गया है। जुलाई महीने से इसका भुगतान प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यानी कि इसे जून से लागू किया गया है। तो जून महीना जैसे ही समाप्त होता था तो इनको उस महीने का पेंशन दिया जाता है। ठीक है, तो जून से इसे प्रारंभ कर दिया गया है और पेंशन की जो स्वीकृति है, पहली जो भुगतान है वह जुलाई महीने से प्रारंभ हुआ। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, इसे जून से लागू किया गया है लेकिन इसका भुगतान कब किया गया? पहला भुगतान जुलाई में पहला भुगतान किया गया है। अगला है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 जून 2025 को मोबाइल आधारित किस पहल को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार ई वोटिंग प्रणाली को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया है और ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य जो है ई वोटिंग कराने वाला वह बिहार बना है। हाल ही में बिहार नगर पालिका आम चुनाव हुआ, वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ई वोटिंग प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। यहाँ से दो चीज़ आप लोग याद रखेंगे। पहला, देश की पहली ई वोटर जो है वह पूर्वी चंपारण की विभा कुमारी बनी। ठीक है, देश की पहली ई वोटर। ठीक है, चूंकि ई वोटिंग क्रियान्वित किया गया तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई ई मतदाता जो सबसे पहले होंगे उन्होंने वोट किया होगा, तो वह कौन है? विभा कुमारी, जो कि पूर्वी चंपारण की रहने वाली है। ठीक है, या तो फीमेल में है, ओवरऑल फर्स्ट में है और फीमेल में भी फर्स्ट होगी। ठीक है, लेकिन अगर मेल आपसे पूछा जाए कि देश के पहले ई वोटिंग करने वाले पुरुष मतदाता कौन बने, तो पुरुष मतदाता का नाम है मुन्ना कुमार। हमने बिहार का जो जून करंट अफेयर डिस्कस किया उसमें भी इन दोनों का हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई वोटिंग क्रियान्वित करने वाला, ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। और देश के पहले ई मतदाता विभा कुमारी, फीमेल में भी विभा कुमारी, और मेल का नाम अगर पूछा जाए आपसे तो मुन्ना कुमार होंगे देश के पहले ई वोटिंग करने वाले पुरुष मतदाता। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार के राजगीर और बिहार शरीफ को जोड़ने के लिए किस नेशनल हाईवे को बरगद बोधि वृक्ष कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की मांग की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 82 NH 82। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार स्कैन एंड शेयर QR कोड सुविधा का उपयोग करके 92% ऑनलाइन OPD पंजीकरण दर प्राप्त करने वाला भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में योग संगम के रूप में मनाया गया है। ठीक है, तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। थीम क्या था? वन अर्थ वन हेल्थ इस बार का थीम था, और विशाखापत्तनम में इसका मेन आयोजन जो है देश के अंतर्गत किया गया, और बिहार के सभी स्कूलों में योग संगम के रूप में इसे मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन मोतिहारी में किया गया। 10 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर? पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को कहां से 400 करोड़ रुपए की लागत वाली वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा सिवान। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को बिहार के छपरा स्थित मढ़ौरा संयंत्र में निर्मित एक उन्नत लोकोमोटिव इंजन का पहला निर्यात किस देश को किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को। गिनी को इसने पहला निर्यात किया गया है। अफ्रीकी देश है गिनी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सारण के मढ़ौरा स्थित बेवटेक कंपनी के द्वारा निर्मित रेल इंजन, जिसका पहली बार विदेश में निर्यात किया जा रहा है, 4500 और 6000 हॉर्स पावर के इंजन है। गिनी गणराज्य को 100 इंजन का निर्यात किया जाना है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बिहार के किस जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई लगाने की घोषणा की गई है? तो अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा बांका जिले में। बिहार मंत्रिमंडल की 17 जून 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के किन 6 शहरों में उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों के विकास का निर्णय लिया गया है? तो 6 हवाई अड्डे हैं, मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। 18 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का क्या उद्देश्य है? महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और सामाजिक आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करना महिला संवाद योजना का अभियान का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें हाल ही में बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया कौन है? तो बिहार के वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हैं? विनोद सिंह गुंजियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 के अवसर पर बिहार की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 मधुबनी में मोतीपुर पंचायत को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बिहार के किस शहर में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आयोजन पटना में किया गया था। आंसर हो जाएगा पटना। पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 के समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन हेतु 7-8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले में पहला सौर वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया? तो पहला सौर वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में। बिहार के किस जिले में 31 जनवरी से 2 फरवरी होगा? ठीक है, 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो जब भी यहाँ पे बौद्ध महोत्सव आएगा तो अधिकांश जो होता है उसका आयोजन गया जिले में किया जाता है, चूँकि बोध गया जिले में ही स्थित है। तो 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन भी गया जिला में किया गया। 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 35.8 करोड़ की लागत से बने किस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? लखीसराय संग्रहालय। मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका पिछले दिनों राज्यपाल ने विमोचन किया। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित हैं ये, और स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स नामक पुस्तक का विमोचन जो कि मनोज कुमार के द्वारा लिखित है, इनका विमोचन माननीय राज्यपाल के द्वारा किया गया है। इस बार का पद्म अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पद्म अवार्ड में अगर देखा जाए तो बिहार के
किन किन लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया, तो पद्म विभूषण की चर्चा होगी तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण किनको दिया गया है, सुशील कुमार मोदी को। और पद्म श्री किशोर कुणाल को दिया गया है, भीम सिंह वावेश को दिया गया है, हेमंत कुमार को दिया गया है, निर्मला देवी को दिया गया है, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को दिया गया है। ठीक है, तो पद्म भूषण एक बिहार के एक लोगों को दिया गया है, शारदा सिन्हा को। पद्म भूषण बिहार के एक लोगों को दिया गया, सुशील कुमार मोदी को। और पद्म श्री जो हैं किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को, यानी कि 5 लोगों को पद्म श्री दिया गया। तो प्रश्न अगर पूछा जाए बिहार के कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया, तो टोटल पद्म अवार्ड मिला है 5 लोगों को। ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको याद कर लेना है। हाल ही में बिहार की किस संस्था के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि पानी में मैग्नीज संदूषण बिहार के गंगा के मैदानों में कैंसर का कारण बन रहा है? आंसर हो जाएगा महावीर कैंसर संस्थान पटना। 1 से 10 जून 2025 के बीच में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन बिहार में कहां पर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा राजगीर। इस विश्व कप का पहला संस्करण 2012 में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। अगला है, जून 2025 में बिहार में बिजली कटौती समाप्त करने की किस योजना के तहत 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता वाली बैटरियां 16 ग्रिड सब स्टेशनों पर लगेंगी? आंसर हो जाएगा बैटरी भंडारण योजना। जून 2025 में बिहार सरकार ने राज्य के किन शहरों में 620 की क्षमता वाले अटल कला भवन के निर्माण की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा कैमूर, बक्सर, शेखपुरा, अररिया, सिवान, अरवल और नवादा, यानी कि टोटल 7 शहर में अटल कला भवन के निर्माण की घोषणा की गई है बिहार के 7 शहरों में। बिहार में कहां पर स्थित लाल पहाड़ी पुरा स्थल पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण की घोषणा हाल ही में की है? आंसर हो जाएगा इसका लखीसराय। बिहार में हाल ही में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका क्या उद्देश्य है? कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन तक प्रवाहित करना कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसरो ने जनवरी 2025 में साइक्लोपियन दीवार की मानचित्रण परियोजना बिहार में कहां पर शुरू की है? तो साइक्लोपियन दीवार कहां पर स्थित है? राजगीर में। राजगीर स्थित इस 40 किलोमीटर लंबी साइक्लोपियन दीवार का निर्माण 2500 वर्ष पूर्व हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने किया था। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। साइक्लोपियन दीवार कहां पर स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। 40 किलोमीटर यह लंबी दीवार है। या बेसिकली उस समय अवंती के साथ अब देखेंगे कि बिंबिसार का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसी के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया था। 1 मई 2025 को बिहार के बक्सर जिले के भेलपुर की किस बेटी ने यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? कमला प्रसाद विशेषर। मई 2025 को बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 1,05,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों के लाभ के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तो 1023 करोड़ रुपये। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के किन 5 जिलों में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? तो किन किन शहरों में आयोजित किया गया? पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय। 2 मई 2025 को बिहार में कहां पर राजगीर अकादमी शाह खेल विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया गया? नालंदा में स्थित राजगीर में। मई 2025 में पुलिस कर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना में कहां पर सैनिक स्कूलों और नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर पहला आवासीय पुलिस स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौबतपुर। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला आवासीय पुलिस स्कूल है। ठीक है, नौबतपुर पटना में। 16 मई 2025 को बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो गया शहर का अब नाम बदलकर कर दिया गया है गया जी। 2 मई 2025 को बिहार के सिवानी निवासी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसका स्थान ग्रहण किया? तो एसपी धारकर का स्थान ग्रहण किया है।
बिहार सरकार ने गन्ने के शोध को बढ़ावा देने के लक्ष्य के तहत कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो पूसा समस्तीपुर में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत सिंचाई क्षमता को बढ़ाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत कितने किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए वित्तीय सहायता राशि प्रदान कर रही है? तो आंसर हो जाएगा इसका 16,100 किसान। 26 मई 2025 को न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को किसके स्थान पर पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष कुमार के स्थान पर। 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत 166 डिलक्स बसों को हरी झंडी दिखाई है? तो संपर्कता योजना के तहत। मुजफ्फरपुर के डाक विभाग ने बिहार के 4 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद शाही लीची, जर्दालू आम, मखाना और मगही पान पर कितने रुपये के डाक टिकट जारी किए? तो मुजफ्फरपुर के डाक टिकट के द्वारा इन चारों जीआई टैग प्राप्त उत्पादों पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। कौन कौन से 4 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं? शाही लीची, जर्दालू आम, मखाना और मगही पान। हाल ही में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बुडको ने कहां पर इंटरनेशनल लेवल के बस टर्मिनल के लिए टेंडर जारी किया है? आंसर हो जाएगा दरभंगा। 24 अप्रैल 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से जयनगर तक 16 कोच वाली किस ट्रेन का उद्घाटन किया? नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। 30 अप्रैल 2025 को बिहार में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत ताड़ के पेड़ के मालिकों को रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 20,000 ताड़ी निकालने वालों को प्रति लीटर उत्पादित नीरा के लिए बिहार सरकार कितने रुपये सब्सिडी दे रही है? तो आंसर हो जाएगा 8 रुपये। अप्रैल 2025 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य से कब तक खसरा और रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य से खसरा और रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2026 तक। अप्रैल 2025 में बिहार सरकार ने कितने जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है? तो राज्य के 12 जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी उपायों की जानकारी देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? महिला संवाद अभियान। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार की किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर सहित 7 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है? फिल्म का नाम है चंपारण सत्याग्रह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वैशाली जिले में कहां पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हाजीपुर। प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार बरुआ देवी के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों एवं कलाकारों के समूह ने कितने वर्ग मीटर की विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया? आंसर हो जाएगा 18.69 वर्ग मीटर। अप्रैल 2025 में बिहार के पटना स्थित किस संस्थान ने भारतीय संविधान की दुनिया की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज कराया? आंसर हो जाएगा लॉ प्रेस संस्थान। 10 अप्रैल 2025 को बिहार में जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का कौन सा जन्म महोत्सव मनाया गया है? तो 2625वां यानी कि 2625वां जन्म महोत्सव मनाया गया। अप्रैल 2025 में बिहार के गया जिले में स्थित मां बोधि मंदिर में कितने भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बॉल बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 375। 24 अप्रैल 2025 को सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत स्टेशन तथा जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल सहित 4 ट्रेनों को हरी झंडी किनके द्वारा दिखलाई गई? तो आंसर हो जाएगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। नालंदा जिले के समग्र विकास व सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए किस डीएम को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शशांक शुभंकर। मार्च 2025 में बिहार सरकार ने पटना जिले के किस प्रखंड में 100 एकड़ में फैली राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा पुनपुन। काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? पुनपुन में। 100 एकड़ इसका एरिया होगा।
पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के नवादा जिले में स्थापित किया जाएगा। 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत बिहार राज्य बजट 25-26 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ईख अनुसंधान संस्थान में किस उत्पादन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा गुड़ के लिए। मार्च 2025 में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा। कौन कौन? तो बक्सर के नवानगर में और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में कहां पर 6,282 करोड़ रुपए की लागत वाली अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी प्रदान की? कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना। 20 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में कहां पर 120 किलोमीटर लंबे NH 119A पर 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? पटना, आरा, सासाराम। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार जो है पदक तालिका में 14वें स्थान पे रहा है। टोटल इसने 14 पदक जीता है। यहाँ पे पदक दिया गया है 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य। 8 मार्च 2025 को महर्षि वाल्मीकि के योगदान को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला में 14 पदक नहीं जीता है, 14वें स्थान पे बिहार रहा है। ठीक है, पदक इसने टोटल 10 पदक जीता है। हमसे मिस्टेक हो गया था, हमने 14 पदक बता दिया था। ठीक है, तो दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार 14वें स्थान पे रहा, 10 पदक जीता, 3 स्वर्ण, 3 रजत और कांस्य। ठीक है, अगला है महर्षि वाल्मीकि के योगदान को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया? तो वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार राज्य के लिए घोषित प्रमुख योजनाएं क्या थी? यानी कि बिहार राज्य के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई? जल जीवन मिशन के तहत नल से जल का लक्ष्य 2028 तक प्राप्त करना, मखाना बोर्ड का गठन, KCC की सीमा बढ़ाकर 5 लाख करना, 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिथिलांचल क्षेत्र के लिए, पश्चिम कोसी नहर परियोजना, विष्णुपद मंदिर और माँ बोधि मंदिर के लिए भव्य कॉरिडोर का निर्माण। हमने ऐसे बजट अलग से डिस्कस कर दिया है और बिहार बजट हो या सेंट्रल बजट सारा हमने PDF भी अवेलेबल करा दिया है। तो आप यूट्यूब पे ही जाएंगे तो प्रीवियस वीडियोज़ में पूरा बजट का वहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। 5 फरवरी 2025 को बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार के किस जिले के नीमचक बथानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव के मूर्ति कला को GI टैग प्रदान किया गया है? तो गया के स्टोन आर्ट को GI टैग प्रदान किया गया है। 8 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड में आयोजित किया गया था 38वां राष्ट्रीय खेल। ठीक है, 28 फरवरी 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया? तो 66,828 रुपया है प्रति व्यक्ति आय। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7वें राज्य वित्त आयोग सेंट्रल लेवल पे चल रहा है 16वें वित्त आयोग और स्टेट लेवल पे चल रहा है 7वें राज्य वित्त आयोग। तो 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार के अशोक कुमार चौधरी। 281 किलोमीटर लंबे और 18,042 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। 7 जिलों का नाम क्या है? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। 17 फरवरी 2025 को किसकी 37वीं पुण्यतिथि पर कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है पुस्तक का विमोचन किया गया? जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर। 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने गंगा की सहायक क्यूल नदी पर कितने रुपये की लागत से पुल का शिलान्यास किया है? 49 करोड़। 5 फरवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल ने राजभवन में किसके द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट नामक पुस्तक का लोकार्पण किया? आंसर हो जाएगा मनोज कुमार।
बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के किस जिलाधिकारी को लोकसभा चुनाव में उल्लेखनीय भूमिका के लिए बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्वी चंपारण के कौन थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? सौरभ जुरवाल। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक के.एस. अनुपम और पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए किस पदक से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति पदक 2025। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में बिहार राज्य की झांकी का विषय क्या था? तो बिहार राज्य की झांकी का विषय था विरासत और विकास, बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय। 26 जनवरी 2025 को गांधी मैदान पटना में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार थीम पर निकाली गई झांकी कौन सा स्थान मिला? तो पहले स्थान मिला है। ठीक है, पहला स्थान पे किसका रहा? उद्योग विभाग के द्वारा जो झांकी निकाली गई थी उसका थीम क्या था? बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार। 19 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET और बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन किया? काफ़ी महत्वपूर्ण है, भागलपुर में। ठीक है, बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया है? भागलपुर में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में करमचट बांध को इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। विवेकानंद झा के द्वारा रचित मिथिला के आधुनिक दिग्गज पार्ट 2 का लोकार्पण बिहार संग्रहालय में किसने किया? सरयू राय ने किया है। 2 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत राज्य में अवैध खनन कर राजस्व की चोरी की सूचना देने वालों को पुरस्कार दिया जाता है? योजना का क्या नाम है? बिहार योद्धा सम्मान योजना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज क्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लिट्स 2024 में बिहार को किस स्थिति वाले राज्य के रूप में प्रदर्शित किया है? तो तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में बिहार को प्रदर्शित किया गया है। नई दिल्ली में 3 से 8 जनवरी 2025 के बीच में संपन्न ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट की विजेता टीम कौन बनी है? तो बिहार विजेता टीम बनी है। 20-21 जनवरी 2025 तक बिहार के पटना में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो बिहार का स्थान है 13वां। पहला स्थान है उड़ीसा का। ठीक है, टोटल 18 राज्य को इस रैंकिंग में शामिल किया गया। उड़ीसा पहले नंबर पे है, पंजाब सबसे लास्ट नंबर पे है और बिहार का स्थान है 13वां। तो इस प्रकार से बिहार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक का डिस्कशन समाप्त होता है। यह बेसिकली घटनासार मैगजीन का यह कंटेंट था और इसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। घटनासार मैगजीन में अर्धवार्षिकी जो भी कंटेंट दिया गया है उसमें हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी और बिहार करंट अफेयर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है और इसका PDF जो है वह हमारे करंट अफेयर पेड बैच में अवेलेबल है। करंट अफेयर पेड बैच में जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सितंबर 2024 से परीक्षा मंथन मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, विजन IAS, बिहार करंट अफेयर, बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी, डेली क्विज, अभी KBC नैनो का प्रैक्टिस सेट वहाँ पे चल रहा है, करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट जो भी है। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट इसी ग्रुप पे अवेलेबल कराया जा रहा है। इससे जुड़ने के लिए फ़ी है 500 रुपये। ये दोनों पेमेंट का भी नंबर है। अगर आप लोग डायरेक्ट पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो दो में से किसी भी नंबर पे पेमेंट कर दीजिए 500 रुपये और दोनों नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सारे कंटेंट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।